आज हम बात करने वाले हैं एआई की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। लेकिन हम किसी बड़े चमक दमक वाले टेक हब की कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि हम ये देखने जा रहे हैं कि यही टेक्नोलॉजी भारत के गांवों के लिए, वहां के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत कैसे बन सकती है। तो चलिए इस नई दुनिया की संभावनाओं को जरा करीब से समझते हैं। आज की हमारी ये पूरी बातचीत इन 6 हिस्सों में बटी होगी। हम गांव में छिपी हुई उस असली ताकत से शुरू करेंगे जिसे हम अब तक शायद पहचान नहीं पाए हैं। फिर समझेंगे कि टेक्नोलॉजी होने के बावजूद वो बड़ा गैप क्यों है, और फिर देखेंगे कि कैसे एक किसान या एक स्टूडेंट असल जिंदगी में एआई का इस्तेमाल कर सकता है। जानेंगे कि टैलेंट एआई जैसी कोशिशें इस बदलाव को कैसे मुमकिन बना रही हैं, और आखिर में एक जिम्मेदार डिजिटल भविष्य का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, भारत की जो असली ताकत है ना, वो सिर्फ उसके बड़े शहरों में नहीं, बल्कि उसके लाखों गांव की गलियों में बसती है। ये गांव टैलेंट और जज्बे का वो समंदर है जिसकी गहराई को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं पर एक कड़वी सच्चाई हमारे सामने आती है। एक तरफ गांव में हुनर है, सपने हैं, लेकिन दूसरी तरफ मौकों की बहुत भारी कमी है। और इसी वजह से हमारे होनहार नौजवान शहरों की तरफ भागने पर मजबूर हैं, और पीछे गांव में हुनर की जो कमी है वो और भी बढ़ती जा रही है। अब इस स्लाइड में जो नंबर दिख रहा है वो सच में बहुत दिलचस्प है। 1.2 बिलियन यानी 120 करोड़। अनुमान है कि 2030 तक भारत में इतने स्मार्टफोन यूजर्स होंगे। मतलब साफ है, डिजिटल हाईवे तो गांव-गांव तक पहुंच रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस हाईवे पर मौके और तरक्की की गाड़ियां भी पहुंच रही हैं? तो यही है हमारा अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल। जब स्मार्टफोन लगभग हर हाथ में है, इंटरनेट हर जगह पहुंच रहा है, तो फिर गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदली क्यों नहीं? वो कौन सी रुकावटें हैं, कौन सी दीवारें हैं जो इस डिजिटल क्रांति के फायदों को गांवों के हर घर तक पहुंचने से रोक रही हैं? ये स्लाइड उस दीवार को, उस फर्क को बिल्कुल साफ-साफ दिखाती है। एक तरफ शहर है जहां तरह तरह की नौकरियां हैं, नई नई स्किल्स सीखने के मौके हैं और एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। और दूसरी तरफ है हमारे गांव, जहां की अर्थव्यवस्था आज भी ज्यादातर खेती पर ही निर्भर है। स्किल सीखने के अवसर गिने चुने हैं और इंटरनेट की स्पीड भी हर जगह एक जैसी नहीं है। और ये रुकावटें सिर्फ केबल और टावर की नहीं हैं, असली दीवारें तो भाषा की हैं। ज्यादातर टेक्नोलॉजी अंग्रेजी में ही बनती है, अंग्रेजी में ही सोचती है, जबकि हमारे भारत में तो सैकड़ों भाषाएं और बोलियां हैं। हर कोई उतना डिजिटल लिटरेट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ऐसी टेक्नोलॉजी की कमी है जो खास तौर पर गांव की जरूरतों को समझकर उन्हीं की भाषा में बनाई गई हो। और फिर इन सारी चिंताओं के बीच एक और बड़ा डर आता है एआई का। ये सवाल आज हर किसी के मन में है कि क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? ये डर बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आज हम इस पूरी बातचीत को एक नया मोड़ देने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या ये डर से ज्यादा उम्मीद की वजह बन सकता है। तो चलिए एक पल के लिए एआई को एक खतरे के तौर पे देखना बंद करते हैं जो किसी की नौकरी छीनने आया है। इसके बजाय क्यों ना हम उसे एक सहयोगी, एक पार्टनर, एक मददगार के रूप में देखें। एक ऐसा टूल जो किसी इंसान की जगह लेने नहीं, बल्कि हर इंसान के हाथ मजबूत करने आया हो। जरा ऐसे सोचिए, एआई एक एक्सपर्ट सलाहकार की तरह है जो हर पल आपके साथ खड़ा है, आपको सही और सटीक जानकारी दे रहा है, आपके सामने सारे विकल्प रख रहा है और बेहतर फैसले लेने में आपकी मदद कर रहा है। ये एआई का वो रूप है जो गांव के लिए एक असली क्रांति ला सकता है। और इसी सोच से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है विलेज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये कोई एक ऐप नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक डिजिटल लेयर है जो पूरे गांव को आपस में जोड़ती है, वहां की भाषा और हालात को समझती है और मदद सीधे लोगों तक उन्हीं की बोली में पहुंचाती है। और ये पूरा सिस्टम आप समझ लीजिए 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा हो सकता है। खेती में किसानों का साथी बनना, स्टूडेंट्स के लिए एक पर्सनल ट्यूटर की तरह काम करना, छोटे दुकानदारों को डिजिटल दुनिया से जोड़ना और युवाओं के लिए गांव में ही कमाई के नए रास्ते खोलना। चलिए अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करेगा। अच्छा, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये कैसे काम करेगा? चलिए अब थ्योरी से निकलकर कुछ प्रैक्टिकल उदाहरणों पर आते हैं। देखते हैं कि ये एआई किसी गांव में रहने वाले लोगों के रोज की जिंदगी को कैसे बदल सकता है। कल्पना कीजिए, एक किसान है, अपने खेत में खड़ा है। उसे बस ये जानना है कि मंडी में उसकी फसल का क्या दाम चल रहा है।
उसे किसी एजेंट या दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। वो बस अपना फोन निकालता है और अपनी ही बोली में सवाल पूछता है, और बस कुछ ही सेकंड में एआई असिस्टेंट उसे न सिर्फ सबसे नज़दीकी मंडियों का भाव बताता है, बल्कि अगले कुछ दिनों के मौसम का हाल और फसल को कीड़ों से बचाने के उपाय भी सुझाता है। ये वो जानकारी है जो सीधे सीधे उसकी मेहनत की कमाई को बढ़ा सकती है। चलिए अब खेत से निकलकर एक क्लासरूम की तस्वीर देखते हैं। एक बच्चा है जो साइंस का कोई मुश्किल टॉपिक समझना चाहता है, लेकिन अच्छी किताबें और वीडियो सिर्फ अंग्रेजी में मौजूद हैं। वो एआई से बस इतना कहता है, मुझे ये टॉपिक मेरी अपनी भाषा में समझाओ। और एआई ट्यूटर बिल्कुल एक टीचर की तरह उसी मुश्किल विषय को आसान उदाहरणों के साथ बच्चे की अपनी मातृभाषा में समझा देता है। जरा सोचिए, इससे अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन तक हर बच्चे की पहुंच कितनी ज्यादा आसान हो जाएगी। और अब चलिए गांव के बाजार में चलते हैं। एक छोटा दुकानदार है जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, उसे ऑनलाइन ले जाना चाहता है, लेकिन उसे कंप्यूटर की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। यहां भी एआई एक मददगार साथी बन सकता है। दुकानदार सिर्फ बोलकर बता सकता है कि दुकान में क्या सामान आया, क्या बिका, और एआई उसके लिए पूरा हिसाब किताब रख सकता है। यहां तक कि एक छोटी सी ऑनलाइन दुकान भी सेटअप करके दे सकता है, और ये सब कुछ उसकी अपनी भाषा में। ये सारे उदाहरण हमें दिखाते हैं कि क्या कुछ मुमकिन है। और अच्छी खबर यह है कि ये सिर्फ एक सपना या कल्पना नहीं है। भारत में टैलेंट एआई जैसी पहले से ही इस भविष्य को हकीकत बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। टैलेंट एआई का मिशन बिल्कुल साफ है। पहला, भारत की भाषाओं को सबसे ऊपर रखना। दूसरा, टेक्नोलॉजी को शहरों के हिसाब से नहीं बल्कि गांव की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन करना। और तीसरा, इस कॉम्प्लेक्स एआई को इतना आसान बना देना कि कोई भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत के लिए जो समाधान बनेंगे उन्हें यहीं से भारत की भाषाओं और संस्कृति को समझते हुए ही बनाना होगा। कोई भी बाहरी जेनरिक मॉडल यहाँ पूरी तरह से काम नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, कोई भी पावरफुल टूल अपने साथ एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है। सिर्फ टेक्नोलॉजी बना देना ही काफ़ी नहीं है। इसकी असली सफलता इस बात पर टिकी है कि हम इसे कितनी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ लागू करते हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? इसमें 4 कदम बहुत ज़रूरी हैं। पहला, हमें ऐसे डेटा सेट बनाने होंगे जो भारत की असली आवाज़ को दर्शाएं, हर भाषा, हर बोली, हर इलाके को। दूसरा, नियम कानून बिल्कुल पारदर्शी होने चाहिए कि एआई कैसे काम करेगा। तीसरा, और ये सबसे ज़रूरी है, लोगों की प्राइवेसी, उनकी जानकारी हर हाल में सुरक्षित रहनी ही चाहिए। और चौथा, इस टेक्नोलॉजी का जो भी फ़ायदा हो वो वापस उन्हीं समुदायों तक पहुंचना चाहिए जो इसे संभव बना रहे हैं। ये एक साझेदारी होने चाहिए, कोई सौदा नहीं। तो आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। हम सब मिलकर एक ऐसा भविष्य कैसे बना सकते हैं जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ शहरों की कहानी न बनकर रह जाए, बल्कि भारत के हर गांव, हर घर और हर इंसान को आगे बढ़ने की ताकत दे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें संभावनाएं भी उतनी ही विशाल हैं।